तो कल बाइनरी सर्च कर लिया था, आज उसका वेरिएशन करना है, ठीक है। जिसमें क्या है, सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे मिलेगी, ठीक है। कल क्या था, सिर्फ सॉर्टेड एरे मिल रही थी और उसमें हम बाइनरी सर्च लगा रहे थे। आज एरे सॉर्टेड तो मिलेगी पर फिर सॉर्ट होने के बाद वो एक बार रोटेट हुई पड़ी होगी, एक बार पता नहीं कितनी बार वो देखना पड़ेगा। तो जब एरे हमें सॉर्टेड एंड रोटेटेड मिलेगी उसमें हमें एलिमेंट सर्च करना है। इसके दो वेरिएशन है, एक विदाउट पाइवेट और एक यूजिंग पाइवेट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट उसमें जनरल केस में सेम रहती है, पर जब उसकी बात करते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस की बात करते हैं तो विदाउट पाइवेट वाला ज़्यादा बढ़िया है, पर हम दोनों लेके चलेंगे। पहले तो मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ। आई गेस आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर आ रही है काफ़ी, है ना? हाँ ठीक। कोई भी एरे ले लेते हैं, मान लो अगर एरे सॉर्टेड लिया हमने, मान लो हमने एक एरे लिया जो पहले से सॉर्टेड है और वो लिया 1 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक सॉर्टेड एरे है 9 एलिमेंट्स की, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर ये हो गया अब रोटेट। अब हुआ क्या है, 6 7 8 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे रोटेट हो। तो अगर सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे का मतलब है तो वो ये है ये। अब ये तो मैंने सारे लाइन में ले लिए समझाने के लिए, पर एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 36 हो गया, यहाँ पे 39 हो गया, यहाँ पे 41 हो गया, फिर यहाँ पे 0 से तो 5 हो गया, 17 हो गया, 19 31 33 और 35, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तुम तो यहाँ से मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है और यहाँ जाके डिसेंडिंग में खत्म है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ये भी हो सकते हैं, और मैंने जनरलाइज सिंपल एक क्या बोलते हैं 0 से 8 ले लिए, पर एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं। क्लियर इतना? क्लियर। ठीक है। सॉर्टेड रोटेटेड एरे का मतलब हो गया क्लियर कि एरे जो सॉर्टेड हो बस उसे रोटेट कर दिया गया। चलो ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले हम एक पाइवट निकालते हैं और फिर उस पाइवट की मदद से हम बाइनरी सर्च यूज करके सिंपल जो हमने पिछले करा हुआ था, और मतलब मान लो अब मैं पहले देखते हैं वो पाइवट क्या होगा, ठीक है। अब पहले इसमें यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इसमें है क्या, ओरिजिनली जो है एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए थे, एलिमेंट्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और ओरिजिनली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज यूनिक, ये भी कंडीशन है इसकी, ये भी होना जरूरी है इसमें। इसमें क्या करना है, हमें एक टारगेट एलिमेंट दिया जाएगा, उसे सर्च करना है। एक एलिमेंट दिया जाएगा, इनमें से कोई भी एक वो सर्च करना है। तो फाइंड टारगेट एलिमेंट, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी उसे ढूंढने के लिए, ऑफ log n, जो कि सिंपल बाइनरी सर्च में भी होती है। और रिटर्न क्या कराएंगे, हम रिटर्न करा देंगे इंडेक्स ऑफ टारगेट एलिमेंट। टारगेट कह लो कि कह लो एक ही बात है, ठीक है। और नहीं मिला तो -1 रिटर्न करा देंगे, ठीक है, एल्स -1, फिर -1 इंडेक्स होता ही नहीं है। तो ये होगी हमारी प्रॉब्लम। अब सिंपल अप्रोच क्या कहती है, अगर तुम ध्यान से देखो, सिंपल अप्रोच क्या कही कि लीनियर सर्च लगा दो, ठीक है। तो मान लो मैं 2 ढूंढ रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 5 कंपैरिजन होंगे, लीनियर सर्च हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। सिंपल कंपैरिजन वो है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ एन, जितने नंबर पे वो पड़ा होगा आपका वो वहाँ तक जाएगा और सर्च करके बाहर निकाल देगा।
पर हमें ऑफ log n करेंगे तो ऑफ log n इज लेस देन ऑफ n, तो वो बेटर है। तो ये सिंपल अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। मैं समझा भी नहीं रहा, से सिंपल है, लीनियर सर्च करनी है। अब सीधा देखते हैं। तो मेन तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, बाइनरी सर्च यूज करेंगे, क्योंकि एरे हमें मिली है सॉर्टेड, चाहे रोटेटेड मिली है पर हमें सॉर्टेड मिली है, तो बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एरे सॉर्टेड मिली है, चाहे वो रोटेटेड हो पर एरे सॉर्टेड मिली है, इसलिए बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब ठीक है, बाइनरी सर्च लगा देंगे। एक बार मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ नीचे, 6 7 8 0 1 2 3 4 5। तो पाइवेट क्या चीज़ है? अगर हम पाइवेट निकाल रहे हैं तो पाइवेट है क्या चीज़? क्या चीज़ है पाइवेट? पाइवेट ढूंढना है। अब पाइवेट होगा क्या? वो एलिमेंट, नोट करते सरना सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ अपनी नोटबुक में, मतलब बाद में फिर रिवाइज करोगे तो पूरी वीडियो देखने से बढ़िया बस 2 पेज के ब्रीफ पढ़ लो। तो वो एलिमेंट जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों एलिमेंट से बड़ा हो, मतलब हम सॉर्टेड एरे, सिर्फ सॉर्टेड एरे का वो ढूंढ रहे हैं। तो इसमें बताना है इस पूरी एरे में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन बताएगा, जिसे हम पाइवेट बोल सकते हैं? 8। वेरी गुड, ठीक है। तो हमें 8 ढूंढना है। अब 8 क्यों ढूंढना है? 8 ढूंढ लेंगे तो हमें अपनी एरे का एंडिंग पॉइंट पता लग जाएगा, और अगर हमें अपनी एंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट पता है जो कि उससे अगला ही होगा, और एंडिंग क्यों अगला क्यों होगा? क्योंकि एरे जस्ट रोटेट हुई है, सॉर्टेड तो बस जस्ट रोटेट, तो उससे अगला होगा। तो हम उससे अगले से लेकर और इस एलिमेंट तक, इसमें हम बाइनरी सर्च लगा देंगे। कुछ है नहीं इसमें खास। तो वो एलिमेंट जो अपने लेफ्ट और राइट से दोनों एलिमेंट से बड़ा होगा, हमें पाइवेट ढूंढना है। अब हम पाइवेट ढूंढेंगे कैसे? वो, और एक चीज़ और बतानी है, फटाफट बता देता हूँ उसको भी। मान लो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, 0 से स्टार्ट लेके यहाँ पे डालते हैं हम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 0 1 2 3 इंडेक्सेस डाल रहा हूँ, 4 5 6 7 और 8 इंडेक्सेस हो गए, और ये वैल्यू होगी उन एलिमेंट्स पे 1 2, मतलब अगर यहाँ एलिमेंट्स पे 5 6 16 वो वाले होता तो यहाँ वो रखा जाता। अभी हमारा सिंपल 8 तक था। तो ये एलिमेंट्स की वैल्यू है और ये एलिमेंट्स के इंडेक्स हैं। और पहले इसका मिड देख लेते हैं। मिड एलिमेंट क्या होगा? 6 7 8 0 से 9 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी मिड वैल्यू होगी 1। सब देख रहे हैं? हेलो, इसकी मिड वैल्यू 1 होगी ना? उस पर मैं एक लाइन मान लूंगा। एक काम करते हैं, इंडेक्सेस इनको रखते हैं, ये है वो मिड वैल्यू। मिड वैल्यू 4 पे थी, तो इंडेक्सेस मैं इनको रख रहा हूँ, इंडेक्सेस, और इसको मैं रख रहा हूँ वैल्यू, एलिमेंट वैल्यू। ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से देखें हम, जो कि 6, 0 पे 6, यानी कि यहाँ पर 0th इंडेक्स पे 6 एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए। सॉरी क्या लिख कर रहा हूँ? Mom, it is 10 lakh. Mom, it is 10 lakh. अब हम क्या कर रहे हैं, मिड वैल्यू बनाई तो हम सिंपल वो पॉइंट करेंगे 0th इंडेक्स पे। हम
हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0th इंडेक्स पे 6 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 0th इंडेक्स पे 6 वैल्यू, यानी कि 0th इंडेक्स पे 6 वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे बननी चाहिए अगर मैं वैल्यू यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं वैल्यू यहाँ लूँ तो शायद अब मैं सही जा रहा हूँ आई गेस, और ये इंडेक्सेस लूँ तो 0 पे 6 अब यहाँ बनेगा, ठीक है। और 1 पे 7 कहाँ फिर बनेगा, इंडेक्स तूने नीचे लिया तो 4 की लाइन तो नीचे वाला नहीं आएगी? कौन सी वाली, ऐसे कह रहे हो ना तुम, यहाँ आएगी। मैं बस इसको मिड मान रहा हूँ, हाँ मिड की जो वैल्यू है, ठीक है। ए ऑफ मिड नहीं मान रहा, नॉट ए ऑफ मिड, ठीक है। इंडेक्स माने ना, इंडेक्स है हाँ ना हाँ 4 तो। हाँ हाँ, मिड इंडेक्स, ठीक है, मिड इंडेक्स। तो नीचे आनी चाहिए ना। एक काम करते हैं, रुको, इसको 1 पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, हालांकि इस लाइन का कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है, इसको छोड़ दे, ठीक है। अभी बस ये देख लो कि मैं यहाँ से बताना क्या चाह रहा हूँ, उसको बाद में ड्रॉ करूँगा, रिजल्ट पड़ी तो मेरे को 0th इंडेक्स पे 6 वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे 7 वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे 8 वैल्यू यहाँ पे, और उसके बाद सीधा थर्ड इंडेक्स पे 0 वैल्यू, फिर जस्ट 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 3 4 और 5, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये तो समझ आ गया होगा ना कैसे बनाया ग्राफ, हाँ सबको क्लियर, हेलो, हाँ ग्राफ समझ में आ गया ना कैसे बनाया, तो हाँ। छोड़ो उस लाइन को छोड़ो, बस तुम्हें ये चीज बतानी है कि जो पाइवेट होगा, ये चीज आगे तक ध्यान रखना जब भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो पाइवेट होगा वहां तक जो हमारी एरे है वो इंक्रीजिंग है, और फिर पाइवेट के बाद भी इंक्रीजिंग है, चेंज कर लेते हैं, इंक्रीजिंग और पाइवेट के बाद भी इंक्रीजिंग है, बस ये चीज याद रखना तुम, ठीक है, आगे यूज करेंगे, ठीक है। जो मेरा पाइवेट एलिमेंट होगा, यहाँ पे 8 है जैसे पाइवेट एलिमेंट, तो 8 तक इंक्रीजिंग और फिर उसके बाद भी इंक्रीजिंग, क्लियर, हेलो, ये चीज हाँ क्लियर है, क्लियर है ना चीज, ये चीज क्लियर है ना, क्लियर है। कहना क्या चाहते हैं ये बता। मैं बस ग्राफ इस ग्राफ को याद रखना, बाद में इसका यूज करेंगे, ठीक है। बस इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 से लेकर 8 तक जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है, हमारी एरे इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिए ठीक है। इसलिए। और जैसी पाइवेट खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीजिंग ही होगी, है ना। और जैसी पाइवेट खत्म हो जाएगा वो एंड एलिमेंट होगा, तो उसके बाद हमारी एरे इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। बस इस चीज को याद रखना, और ये चीज होगी हमारी पाइवेट। चलो इतना तो समझा दिया, आगे चलते हैं कि ग्राफ क्यों समझाया और हम करने क्या वाले हैं। तो अब मैं वापस से लिख लेता हूँ, पहले ग्राफ बताना चाहिए, 6 7 8 0 1 2 3 4 और 5। अब पाइवेट एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे, वही वाली बात, पहले एलिमेंट को हम लो लेफ्ट वैल्यू रख लेते हैं इस बार, और इसको राइट वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या क्या लगाएंगे आज वो देखना, थोड़ा वो उस पर थोड़ा ध्यान देना, एल आर और मिड लेके चलेंगे वापस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मेरी वैल्यू जो ए ऑफ लेफ्ट पे वैल्यू है, ठीक है, अगर वो बड़ी आ रही है मेरी ए ऑफ मिड पे जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी आ रही है, मतलब ये लेफ्ट वाली चीज बड़ी आ रही है, तो हम इसी पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे, मैं बताते चल रहा हूँ तुमको साथ साथ। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 इंडेक्स है, वापस से 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
इसकी इनिशियल वैल्यू 0, राइट की इनिशियल वैल्यू 8, मिड की वैल्यू कितनी आएगी 8/2 4। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं? हेलो, नहीं। वेरी गुड। अब जो ए ऑफ 4 पे वैल्यू रखी है, ए ऑफ मिड पे जो वैल्यू रखी है 4 पे, क्या वो बड़ी है ए ऑफ एल से? उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। जो मेरी ए ऑफ एल पे वैल्यू रखी है, क्या वो बड़ी है मेरी ए ऑफ 4 पे रखी हुई वैल्यू से? 6 बड़ा है 1 से, हाँ ना? हाँ। ठीक है, तो इससे इसको ये पता लग रहा है कि 8 इसी यहीं गिरेगा, इन दोनों के बीच में, 6 और 1 के बीच में। ये चीज समझ आई? अगर यहाँ पे क्या होता, मेरा जो वो है मेरा जो मिड एलिमेंट है वो 6 ना होके 8 होता, मान लो, जस्ट एज्यूम कर लो कि वह 8 होता। मैं तुम्हें इसका केस कराऊंगा अभी एक और, जब और अच्छे से क्लियर होगा, जब मैं इधर वाला एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि ये चीज क्या बता रही है, जो ए ऑफ एल, अगर ए ऑफ एल ग्रेटर देन है तो मैं ये वाली साइड लेके चलूंगा। ये मेरा मिड आ गया, मिड ये आ गया ना मेरा, ये। अब 6 1 से छोटा है तो ये एरे सॉर्टेड है। अगर जिसका टॉप लेफ्ट एलिमेंट है, अगर वो इससे बड़ा आ रहा है तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, मेरा जो पाइवेट है पक्का यहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल इंक्रीजिंग वैल्यू है, सब इंक्रीज हो रहे हैं आराम से। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या लेफ्ट एलिमेंट जो है, जो मेरा लेफ्ट एलिमेंट है वो बड़ा है ए ऑफ 4 से। ठीक है, ये चीज क्लियर, समझ आ रही है चीज क्लियर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें सबको, चारों को, कि अगर ये एलिमेंट बड़ा आ जाता है तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मेरा पाइवेट एलिमेंट है, एरे का एंडिंग एलिमेंट है, वो यहीं गिरेगा पक्का। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो सिंपल वो यहाँ गिरेगा। इसका एक वेरिएशन ले लेता हूँ फटाफट उसको पूरा कराने से पहले। एरे को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। एरे को लिखते हैं 4 5 6 7 8 0, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं 1 2 3, 2 तक जाएगा। इसको भी मैं डिलीट मार दूंगा, इसलिए फटाफट देख लो। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे मिड एलिमेंट क्या आएगा, है ना? हेलो, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बड़ा होता 7 से, पर 3 तो बड़ा है ही नहीं, 3 छोटा है। अगर 3 छोटा है तो उससे क्या पता लग रहा है, 3 से लेकर 7 इंक्रीजिंग रहने वाला है। क्यों रहने इंक्रीजिंग? क्योंकि सॉर्टेड एरे है। इसकी वजह से हमें ये एरे मिली हुई है, सॉर्टेड मिली हुई है। ये फायदा हुआ कि अगर टॉप लेफ्ट का जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है हमारे मिड एलिमेंट से, तो 3 से लेकर मिड एलिमेंट तक एरे इंक्रीजिंग होगी। क्लियर? अब क्लियर है सी सबको, सारों को, चारों को, साहिल? ठीक है। वैसे देखो इसका वेरिएशन, अगर राइट एलिमेंट उससे मेरे मिड से छोटा नहीं, मतलब छोटा आ रहा है। अगर मेरा टॉप राइट एलिमेंट यानी कि ए ऑफ आर, जो मेरा एकदम लास्ट में एलिमेंट है, वो मेरे ए ऑफ मिड से, जो कि 7 है इस वक्त, उससे छोटा आ रहा है, हाँ 2 7 आ रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी यही है, मेरा पाइवेट पक्का यही लाई करेगा। क्लियर? वो उसका एकदम अपोजिट रूल, ठीक है, समझ रहे हो? उसका एकदम अपोजिट है, तो या तो ये लगा लो या ये लगा लो। क्लियर ये चीज? हेलो, लेकिन क्लियर है। ठीक है। तो क्या साहिल क्या कर रहा है? सर क्या रहे हैं हम भी, एलिमेंट देखना, तो ये पाइवेट को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ वो तो एकदम मतलब फालतू वाली बात है, पर मतलब क्या बोलते हैं, वेरिएशन कराना तो मतलब मेरे को जरूरी है ना, समझ रहे हो? अब उसका वेरिएशन है तो फिर तुम बाद में बोलो कि तूने नहीं कराया। ठीक है, तो वाला भी करेंगे, जस्ट अभी करेंगे 10 मिनट में। इसका कोड नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? इस वाले का, इसका कोड कुछ नहीं है। जैसे तुम्हें पाइवेट मिल जाएगा फिर तो बाइनरी सर्च तुम लगा ही लोगे, तो बस अब पाइवेट ढूंढने वाली बात है।
अब ये क्या है, क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था मैं, ये चीज क्लियर हो चुकी है ना सबको? या तो ये कंडीशन लगा लो लेफ्ट वाली या राइट वाली, कोई एक लगा लो, ठीक है, क्योंकि एल्स में इधर जाना है। ये तो चीज क्लियर है ना? तो मैं राइट वाली लेके चल रहा हूँ अभी उसको समझाने के लिए, जो हमने ऊपर लिया है। मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर बता देना मेरे को किसको समझ नहीं आया। इसमें हमें एक तरह से पी के एलिमेंट फाइंड करना है क्या? पी के एलिमेंट मतलब वही जिसमें लेफ्ट और राइट से बड़ा हो, जो एलिमेंट सर्च नहीं करना कोई। अभी सिर्फ हम पहले पाइवेट सर्च कर रहे हैं, पता है, मतलब एरे का एंडिंग पॉइंट। अभी एलिमेंट सर्च नहीं कर रहे है, हमारा वही टारगेट की एलिमेंट सर्च करो, सर्च एलिमेंट यूजिंग पाइवेट, ठीक है। अभी हम सिर्फ पाइवेट सर्च कर रहे हैं। पाइवेट क्या एलिमेंट है? एरे का एंडिंग पॉइंट। जैसे ही मुझे एरे का एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा, फिर तो मैं बाइनरी सर्च को ही करा लूंगा अपना। सिंपल चीज है ना वो तो। जैसे मुझे एलिमेंट मिल जाए, फिर तो मैं सिंपल बाइनरी सर्च को ही करा लूंगा। अब ये देखो ध्यान से, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड वाला लेके चलूंगा हमेशा कि ए ऑफ आर लेस देन ए ऑफ मिड है नहीं। तो यहाँ पे भी लिख के देखते हैं एक बार। ये 4 आया, फिर मैं चेक करता हूँ ए ऑफ आर क्या है मेरा। ए ऑफ 8 मतलब ए ऑफ आर है 5, क्या वो छोटा है ए ऑफ उससे, मिड से मेरे, मिड। ठीक है, जो कि है 4। कहाँ पे लिया था 4? अच्छा, अब तो इस बार 1 है ना हमारा। फॉल्स नहीं है ऐसा, नो। तो क्या करो, तो मतलब यहाँ लाई नहीं करेगा, कहाँ लाई करेगा? इधर लाई करेगा। तो आप मिड को क्या कर दो, मतलब आर को क्या कर दो, मिड -1 कर दो। ये तो कल भी करा था। तो ये 0 हो जाएगा, आर मिड -1 3 हो जाएगा, और मिड अब क्या हो जाएगा, 0 + 3/2 कितना आएगा, 1, ठीक है। 3/2 1.5 होता है, पर क्या बोलते हैं, हमने इंट ले रखा है तो 1 आएगा, ठीक है। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो 1 पे अब क्या हो गया, 1 हो गया ये 7, ठीक है। वापस ये चेकिंग करते हैं, और मेरा इस बार वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, ए ऑफ आर हो चुका है, ये आ गया 0 3 हो चुका था ना, 3 पे 0 रखा, ठीक है। वापस से चेक करते हैं अपना ए ऑफ आर एलिमेंट, यानी कि मेरा 0 है, जो ए ऑफ आर है, ए ऑफ 3 है 0, क्या वो छोटा है ए ऑफ मिड वैल्यू से? ए ऑफ मिड पे क्या आया, ए ऑफ मिड पे ए ऑफ 1 पे आया 7, हाँ छोटा है, ठीक है। अगर छोटा है, अब हम किस एरे की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 3 वाले तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब मिड एलिमेंट क्या आया, वो इससे छोटा आया, मतलब यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है, यहाँ कुछ अनसर्टेनिटी है, तो एल क्या हो जाएगा, एल मिड +1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पे एल क्या हुआ, एल मिड +1 हो गया, मिड था मेरा 1, तो इस बार एल हो गया 2, आर हो गया 3, और मिड कितना आएगा, 5 + 3 2 + 3 5, 5/2 इज 2, मिड भी 2 आ गया। क्लियर? ये सबको क्लियर, ठीक है। अब मेरा क्या होगा लास्ट में, ए ऑफ, और क्या बोलते हैं हम ना हर बार इसको, जैसे हम उसमें चेक कर रहे थे, उसमें हमेशा चेक करते हैं ना कि इफ मिड जो मेरा है, मिड वो इक्वल टू की है, तो ऐसे हम पाइवेट में हमेशा चेक करते हैं, उसको चेक करने से पहले कि वो अपने लेफ्ट और राइट एलिमेंट से बड़ा है या नहीं, ठीक है। इफ जो मेरा ए ऑफ पाइवेट होगा, या फिर ए ऑफ मिड कह लो उसको, जो मेरा ए ऑफ मिड आएगा हमेशा, उसको ये चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन है ए ऑफ मिड +1 से, एंड क्या वो ए ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ मिड -1 से। ये चीज़ क्लियर? ये हमेशा चेक करेंगे हम मिड डालने से पहले। ये चीज़ क्लियर है? सब ये पता लगता रहेगा कि हम अपना पाइवेट ढूंढ रहे हैं नहीं ढूंढ रहे।
आई गेस ये क्लियर होगा। क्लियर। हाँ। हर बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते ही 1 पे डालते ही जैसे हम घूम के वापस आते हैं लूप में, जब हम ये चेकिंग करेंगे कि क्या मेरा जो क्या बोलते हैं 7 है वो 6 से बड़ा है और क्या वो 8 से भी बड़ा है, पर नहीं, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो अब मिड की वैल्यू आई है 2, तो वही चेकिंग होगी कि क्या 8 7 से भी बड़ा है और 0 से भी, हाँ, तो बस पाइवट हो जाएगा मेरा 8 या इंडेक्स 2, ठीक है, पाइवट हो जाएगा मेरा 8। ये चीज़ क्लियर सबको? तो बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, जिसका तुम क्या करोगे, कहाँ से कहाँ तक चलाओगे। एक तो 6 से 8 तक चला सकते हो और फिर 0 से क्या हो गया, 0 से 5 तक। अच्छा, और ये बाइनरी सर्च कैसे लगाओगे इसके मैं बता देता हूँ। बाइनरी सर्च लगाने से पहले कि इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, मतलब 0 से लेकर सेकंड एलिमेंट तक लगाएं या थर्ड एलिमेंट से लेकर 8th एलिमेंट तक लगाएं, ये इंडेक्स है, ठीक है। बाइनरी सर्च कौन से में लगाएं, मान लो मुझे की इक्वल टू 7 ढूंढना है, ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा कि वो पाइवट से बड़ा है छोटा। अगर वो पाइवट से छोटा है मेरा की, जो मेरा टारगेट एलिमेंट है, तो मैं उसको ढूंढूंगा इसमें, बाइनरी सर्च यहाँ लगाऊंगा। और अगर की मेरा होगा 5 तो वो 8 से छोटा हो गया तो मैं उसको ढूंढूंगा इसमें। क्लियर? ये चीज क्लियर है? तो मैं पता लग गया कि इसकी रेंज क्या है, 6 से 8, तो 5 6 से 8 के बीच में लाइन नहीं कर रहा, तो इसमें होगा कि क्या हो गया 7, तो उसमें पता है 6 8 से बीच में लाइन। ये तो सिंपल है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हेलो नहीं। सबको, चारों को? नहीं है। खुशबू पता लग गया पाइवट ढूंढ के क्या करा है? ये हर बार ढूंढना पड़ेगा ना, जो ये एरे बनी है हमारी लेफ्ट और राइट, उनके लिए भी। मतलब हर बार का क्या मतलब, पाइवट तो बस एक ही होगा ना, एंडिंग ऑफ एरे, एंडिंग पॉइंट ऑफ एरे है, तो हर बार क्यों ढूंढना पड़ेगा, एक बार ढूंढ लिया बस एक डिफरेंट बार। एरेज के लिए शायद। क्या? मैं कह रहा हूँ डिफरेंट एरे के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, हर अलग एरे के लिए तो अलग ही होगा ना पाइवट, पर एरे तो हम एक ही डालेंगे ना, समझ रहे खुशबू? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, जो लेफ्ट और राइट एरे बन रहे हैं उनके लिए भी तो फिर निकालना पड़ेगा ना, क्या ऐसा पाइवट? कुछ भी है? ना ना ना, हाँ। नहीं नहीं नहीं, जब तेरे को पता लग गया कि 6 से 8 के बीच में ये लाई कर रहा है, 5 लाई 7 हाँ, लाई कर रहा है, तो बस तू इस पे तो बाइनरी सर्च लगाएगी। और बाइनरी सर्च अच्छा, का, हाँ ठीक। बाइनरी सर्च का करा चुका हूँ ना मैं, कल ही कराया, इसीलिए कराया वो, ठीक है। वो एक ये फंक्शन ये बनेगा, एक फंक्शन बनेगा पाइवट ढूंढने का, फिर यहाँ पे वो कॉल हो जाए, ठीक है ना? क्लियर? तो ये वाला कोड हाँ, में ये वाला कोड मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये तुम करके लाओगे। बाइनरी सर्च का मैं करा चुका हूँ, पूरा एल्गो समझा दिया कि कैसे कहाँ से क्या करोगे, ठीक है। सिर्फ इफ कंडीशन लगेगी क्या कि क्या 6 से 8 के बीच में लाई कर रहा है जो मेरा की एलिमेंट है, और क्या वो 0 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो 8वां एलिमेंट होगा या जो इंडेक्स होगा इसका, वो तुम्हें पाइवट लेना पड़ेगा। तो पाइवट को चाहे तुम इंडेक्स मान लेना, चाहे तुम मिड वैल्यू ले लेना, वो तुम्हारी मर्जी। तो ये हो गया पाइवट की यूजिंग। पर इसका वो क्या है नुकसान, एक बार पाइवट के लिए हमें बाइनरी सर्च लगाए ढूंढने के लिए, हाँ है ना? कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं इसकी। पाइवट भी हमने किस कैसे करके निकाला है, पाइवट भी हमने बाइनरी सर्च से निकाला है ना? वो ये एल्गो लगा के, कल वाला एल्गो ही लगाया ना। हेलो, हाँ। ठीक है। तो इसकी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ log n, और हमने जो वो है क्या बोलते हैं पाइवट के बाद जो हमने की एलिमेंट सर्च मारा है, उसमें फिर बाइनरी सर्च लगाया, रेंज चेक करने के बाद कौन सी रेंज में लाई करेगा, फिर बाइनरी सर्च मारा, वो भी कितना आएगा फिर ओ log n। दो फंक्शन चले तो ट्वाइस ऑफ log n आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये उसमें जनरलाइज कर देंगे, log of n हो जाएगी। पर मैं जब सिंगल, अब मैं क्या करूंगा, जो साहिल कह रहा था कि हमसे क्यों ही सर्च मार रहे हैं, डायरेक्ट इसमें लगाओ ना, तो हम वो काम करेंगे विदाउट यूजिंग पाइवट, ठीक है। सिंगल ओ ऑफ log n में चलाएंगे, ये काम हमें नहीं बढ़ाना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आ रही है ओ ऑफ 2 log n। अब हम चलते हैं अपना उस पर।
अब ये तो हल्का सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें दो चेकिंग एक साथ होगी, तो उसको ध्यान से समझना प्लीज, और ये जल्दी भी हो जाएगा। सर्च एलिमेंट विदाउट यूजिंग पाइवट, चलो इसका करते हैं। और तो पिछला लॉजिक आ गया क्लियर, समझ, तो इसमें नहीं है कोई भी दिक्कत। अब यहाँ पे वो थोड़ा इंक्रीजिंग और वो वाला डिक्रीजिंग वाला काम लगेगा, ठीक है। और वो कैसे लगेगा वो भी देखो जरा। अब सबसे पहली बात, डू नॉट फाइंड पाइवट नाउ, ना बिल्कुल भी नहीं। साहिल को बिल्कुल पसंद नहीं आया चीज, डबल डबल काम करना। आई गेस सब यही हैं। हेलो, ठीक। अब वापस से एरे लेंगे, ठीक है। अगर वो इंक्रीजिंग में मिलेगा, इस बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग याद रखना, ठीक है। अगर वो इंक्रीजिंग में मिलता है टारगेट, और तो यहाँ पे अब रेंज चेकिंग होगी और मतलब एक साथ ही काम करेंगे। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं तुम्हें कोड से समझाऊं तो जब ज़्यादा इजी रहेगा। एक बार यहाँ पे कोई एरे लिख लेते हैं एग्जांपल के लिए, वही वाली जो हमने लिखी थी, 6 7 8 0 1 2 3 4 5। इसके इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8। चलो कोड से समझाते हैं धीरे धीरे। इसमें भी वापस से क्या करेंगे, ये इसको लेंगे लेफ्ट पॉइंटर, इसको लेंगे राइट पॉइंटर, और मिड वाला ऑपरेशन फील्ड लगाएंगे। पर इस बार चेकिंग देखना क्या क्या होती है। सबसे पहले इंट l इक्वल टू 0 और r इक्वल टू n-1, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इंट एक मिड बनाएंगे, बिल्कुल वही वाली चीज़। वाइल l इज लेस देन इक्वल टू r, ये सब कल वाला ही है इसलिए मैं कुछ समझा नहीं रहा इसमें, ठीक है। एज इट इज बाइनरी सर्च लग रही है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे भी फिर वो कल वाला ही, मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि l प्लस r बाय 2, ये भी कल वाला ही, कोई दिक्कत नहीं। अब होते हैं, ये भी कल वाला ही है थोड़ा सा काम। a ऑफ मिड अगर इक्वल टू की मिल जाए हमको तो रिटर्न कर दो मिड को, ये सब कल वाला है, ठीक है ना। हेलो, हाँ। एल्स इफ, अब देखना शुरू करना, अगर हमारा मिड छोटा है एल से, तो ये इस वाले चेकिंग से क्या पता लगेगा, इस वाले चेकिंग से पता लगेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। इस वाले इससे पता लगेगा कि हमें क्या बोलते हैं, कौन सी साइड जाना है, ठीक है। कौन सी साइड जाना भी छोड़ो, बस अभी इससे क्या पता लगेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अभी बस इससे ये पता लगेगा, इस वाली चेकिंग से क्या इंक्रीजिंग है, जो हमने ग्राफ बनाया था वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब वही वाली बात करते हैं, यहाँ पे भी लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे मिड वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मिड वैल्यू वापस ही आएगी 1, ठीक है। अब a ऑफ मिड वैल्यू, a ऑफ 1 छोटा है 6 से, ठीक है। तो मुझे क्या पता लग रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कि उससे दूसरी वाली साइड तो इंक्रीजिंग है ना। इस कंडीशन से क्या पता लगेगा कि इससे दूसरे वाली साइड तो इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए क्या कर दो, मिड प्लस 1 कर दो, अगर आपको उसमें जाना। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्लियर है? इस चेकिंग से क्या पता लगेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इससे पता चलेगा। किससे? इससे। ये वाली कंडीशन है जो, ये वाली क्या देखेंगे बस कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आ रहा है, मिड यहाँ पे आ रहा है मेरा, तो मुझे ये पता लग जाएगा अगर ये चीज, ये टॉप मोस्ट चीज मेरे मिड से बड़ी है,
तो मतलब वैल्यू यहाँ पे इंक्रीजिंग होगी, और ये अनसर्टेन। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या होगा, उल्टा, ये अनसर्टेन और ये वो। ठीक है, इतना तो हो गया काम। उसके बाद इसके अंदर घुसते हैं एल्स इफ में, और यहाँ पे मैं की क्या लूँ इस बार, की ले लेता हूँ, 7 ही ले लूँ समझाने के लिए, या कोई दूसरी लूँ? की बताओ क्या लूँ? 5 लेते हैं, चलो 5 या 4 लेते हैं, चलो 4, की इक्वल टू 4 लेते हैं। अब यहाँ पे चेकिंग मारनी है वापस से, क्या क्या चेकिंग लगेगी ध्यान से देखना कि की क्या जो मेरी की है, अब मैंने ये पता कर लिया कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब जो मेरी की है क्या वो बड़ी है और इक्वल टू है ए और मिड के, ठीक है, मतलब ए और मिड से क्या वो बड़ी है, एंड ए ऑफ आर से छोटी है। अब मुझे कोई बताओ, मैंने ये इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या चेक कर ली, ये कौन बताया? एक और अंदर इफ लगाया है, उसके अंदर शुरू कराया, ये चीज बताओ, ये कौन बताएगा कि ये चीज क्या कर रही है? ये चेक करिए एलिमेंट किस रेंज में है अभी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जैसा वो बोल रही थी अभी, शायद खुशबू बोलने वाली थी, लेफ्ट और राइट सुना शायद मुझे। तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि अनसर्टेन है ये वाली जगह और ये वाली जगह इंक्रीजिंग। तो अब ये चेक कर रहे हैं कि वो यहाँ अनसर्टेन में गिर रही है या इंक्रीजिंग में गिर रही है। क्लियर? ये हम इससे चेक कर रहे हैं। अब क्या हुआ था, हमारा ये एलिमेंट इससे छोटा आया था, ठीक है, और उसके बाद हमें पता लग गया था कि ये वाली साइड इंक्रीजिंग है और ये वाली अनसर्टेन है। तो अगर मेरी की इस एलिमेंट से क्या है, बड़ी है, और इस एलिमेंट से छोटी है, तो वो तो यहाँ लाई करेगी, और अगर वही एल्स में, वरना वो यहाँ लाई करेगी। मुस्कान और नव्या, क्लियर ये चीज? हाँ हाँ ठीक है। अगर मेरी की जैसे 4 है, वो 1 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब इंक्रीजिंग में कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, और जब वरना एल्स क्या होगा, वो अनसर्टेन में लाई करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसके लिए थोड़ा सा, तो हम क्या कर देंगे, एल को एल इक्वल टू मिड प्लस 1, कि अब तू उठ के इधर आ जा, वहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ सारा इसमें नहीं है वो एरे, हमें तो यहाँ मिल चुकी है वो, क्योंकि 4 1 से भी बड़ा है और 5 से छोटा है, तो मतलब इस इंक्रीजिंग में लाई कर रहा है, तो तू इसको छोड़ के आ जा, यहाँ तक कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जा, मिड प्लस 1 तक, 2 तक आ जा, क्योंकि 1 को भी हम चेक कर ही चुके हैं, 1 को हम कब चेक कर चुके हैं, 1 को हम यहाँ चेक कर चुके हैं कि इक्वल टू की है नहीं, बस तो मिड प्लस 1 यहाँ आ जा फटाफट। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो जी वो यहाँ तो लाई कर नहीं रहा, तो आपका यहाँ कोई काम नहीं, और 1 हम चेक कर चुके हैं, तो आप 0 पे चले जाओ, यानी थर्ड इंडेक्स पे चले जाओ, तो आप मिड -1 हो जाओ एल्स। ये भी चीज क्लियर? हेलो? हाँ। ठीक है, तो ये वाली इफ एल्स बंद कर देते हैं, मतलब ये वाली एल्स इफ बंद कर देते हैं। ठीक है, एल्स क्या होगा, ना ए मिड इक्वल टू की है, ना ए मिड ए एल से छोटी है, तो क्या हुई, मतलब वो कहाँ लाई कर रही है, मतलब वो अब ये अनसर्टेनिटी वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कौन सी बात करी थी हमने बात करी थी इंक्रीजिंग की, अब हम बात कर रहे हैं ना ए ऑफ मिड उससे इक्वल टू है ना छोटा है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगा रहे थे ना, तो यहाँ से तो हमने इंक्रीजिंग में ये डाल दी और डिक्रीजिंग में ये डाल दी, पर अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब मिड ग्रेटर देन ए एल आ गया, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा वो है लॉजिक, इन सब का रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर वो यहाँ पे लाई कर रही है, तो मान लो मेरी की 7 होती, मान लिया, ज्यूम कर लिया, तो वो ए ऑफ एल से क्या होनी चाहिए, की बड़ी होनी चाहिए, और मिड से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या लो मान लो मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं इसको 0 छोड़ दो, 0 ले रहा हूँ, तो अगर मुझे पता लगाना है कि यहाँ लाई कर रही है, तो वो अपने मिड से तो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और हम ना हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा ये चेक करेंगे
कि क्या वो इंक्रीजिंग में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे गिर रहा है नहीं गिर रहा। तो इस कंडीशन का सिर्फ रिवर्स मारना है। अब क्या करना है, की इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ मिड एंड की इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आर। आर वहां चेक कर लिया था, अब ए ऑफ एल चेक हो रहा है। अब ये कंडीशन किस किस को समझ आ गई तुम सारों में से? हेलो खुशबू, कोई डाउट हो भी पूछ लेना। कि पाइवेट वाला फिर भी इजी था, ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, कि पाइवेट वाले में एक ही बाइनरी सर्च लगा, उसमें एक ही कंडीशन लगी, वो निकाल लिया पाइवेट बाहर, फिर अलग अलग बाइनरी सर्च लगा दिया। और इसमें एल इफ के अंदर इफ लग रहा है, नेस्टेड लग रहा है, तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो मुस्कान, नव्या आ गया। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है वो, की से वो छोटा, मतलब ये वापस से चेक कर रहा है कि क्या वो इंक्रीजिंग में तो नहीं गिर रही। देख रहे हो तुम, ये वापस से क्या चेक कर रहा है, यही चेक कर रहा है क्या वो इंक्रीजिंग में तो नहीं गिर रही, मतलब क्या अब मेरी लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग तो नहीं है। अब वो क्या चेक कर रहा है कि यह जो मेरी लेफ्ट साइड है ये इंक्रीजिंग तो नहीं है। मान लो पाइवेट 0 पे आता, दूसरी एरे ले लेते हैं एज एग्जांपल, ये ले लेते हैं हम 5 6 7 8 0 1 2 3 4। पाइवेट कहाँ पे आता है, 0 पे। ठीक है, तो क्या चेक कर रहा है, 0 पे भी छोड़ो, अगर मैं इसको 4 5 6 करके लिखूँ, 8, उसके बाद 0 1 2 3 4, ये तो वापिस यार उस पर ही आ गया। थोड़ा और पीछे ले लो, 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3। तो वो चीज़ क्या चेक कर रही है, वो चीज़ चेक कर रही है कि क्या ये इंक्रीजिंग तो नहीं है। तो ये भी तो पाइवेट कहाँ पे आएगा, इस बार पाइवेट आएगा 7 पे। तो जो मेरे एल्स वाली कंडीशन लास्ट वाली, वो क्या चेक कर रही है कि लेफ्ट साइड वाली एरे इंक्रीजिंग तो नहीं है। और वो जो एल्स वाली कंडीशन थी वो चेक कर रही थी क्या राइट साइड वाली वो इंक्रीजिंग तो नहीं है मिड के बाद। अब इसको कैसे समझाता हूँ मैं तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ और क्लियर करने के लिए। इससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगता है, और यहाँ पर राइट साइड वाली इंक्रीजिंग है या नहीं, ये पता कर रहे हैं। ठीक है, अगर है वो और एलिमेंट उसके अंदर आ रहा है या उसके अंदर नहीं आ रहा, तो ये दो कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाली चीज इंक्रीजिंग तो नहीं है, और अगर एलिमेंट उसके अंदर आ रहा है लेफ्ट साइड वाली के अंदर, तो बताना क्या करेंगे। अगर एलिमेंट लेफ्ट साइड वाली के अंदर आ रहा है, कौन बताएगा। अगर एलिमेंट अब इधर गिर रहा है इस साइड और ये इंक्रीजिंग भी है, तो हम क्या करेंगे, कौन बताएगा। r equals to mid minus 1 आई नहीं एल, r क्यों नहीं आएगा। हाँ आर ही आएगा। सॉरी मैंने आई सुना, माय मिस्टेक। तो उसने सही बोला। सही कैसे बोला कि अब हमें क्या पता लगा, जैसे हम यहाँ पता लग रहा है कि वो 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, और ये मान लो 1 से 5 लेफ्ट चीज है, और यहाँ पे लिखा है 6 7 8, यहाँ पे लिखा है 6 7 8 मान लो। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, तो मिडिल एलिमेंट 5 हुआ। मिडिल एलिमेंट 5 हुआ, अगर ये 1 से लेकर 0 तक एरे है। अब एरे लेफ्ट साइड गिर रही है, और अगर लेफ्ट साइड में आपका एलिमेंट पड़ रहा है, तो ये आर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। ये चीज क्लियर सबको। हेलो, हाँ क्लियर है। मुस्कान और नव्या, एल्स एल इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अगर तुम देखोगे तो मेरे से एक डिबेट जरूर कर सकते हो कि हम सिर्फ ये एक कंडीशन क्यों लगा रहे हैं इन दोनों में से।
कि दो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, कि दोनों कि ये तो इसने चेक कर लिया कि वो उसमें राइट और लेफ्ट में है नहीं, फिर उसके अंदर ये यहाँ पे एल्स में जा तो रहा है इक्वल टू मिड माइनस वन, पर हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अगर एरे में ये तो था उसके लिए कि राइट साइड वाली एरे इंक्रीजिंग है, अगर एरे में लेफ्ट साइड वाली इंक्रीजिंग आएगी तो उसमें हम कैसे करेंगे काम। अभी हमारे जो हमने एरे लिया उसके लिए तो सिर्फ ये वाली कंडीशन ठीक है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, पर इसकी ज़रूरत कब है, जब हमारी लेफ्ट साइड वाली इंक्रीजिंग आएगी। और अब एक बार इसको कोड के साथ समझ के देखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सारे ध्यान से एक बार, जहाँ भी हो इधर उधर दिमाग भटका हुआ है तो सारे यहीं आ जाओ एक बार, सबके सब। ठीक है, एल की वैल्यू 0, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा? मुस्कान, मुस्कान, हाँ आर की वैल्यू 8 ठीक है। मिड कितना आएगा साहिल? A4 नहीं, मिड 4 आएगा खाली। ठीक है, मिड इंडेक्स होता है, कल भी बात करी थी। अब ए ऑफ मिड है 1, क्या 1 इक्वल टू की है कि हम साथ लेके चल रहे हैं अभी 7, 2-3 एग्जांपल के लिए कराऊंगा। क्या की 7 है, हाँ या ना? तो की हमारी 7, 1 इक्वल टू 7 फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या मेरा जो वो है ए ऑफ मिड है 1, क्या वो छोटा है ए ऑफ एल से? ए ऑफ 0 पे क्या रखा है 6, हाँ छोटा है, तो हम इस लूप में घुस जाते हैं, घुस गए। उसके बाद इफ की जो 7 है क्या वो बड़ा है या इक्वल टू है ए ऑफ मिड जो मेरा 1 है, ये चीज़ है ना, कि क्या वो बड़ा है या इक्वल है मेरा ए ऑफ मिड के। ए ऑफ मिड मेरा 1 था, क्या जो 7 है वो बड़ा इक्वल टू 1 के? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो नहीं। 7 बड़ा तो है, अरे हाँ सॉरी, तो 7 बड़ा है 1 के, एंड क्या वो राइट मोस्ट एलिमेंट से छोटा है? 7 क्या है राइट मोस्ट एलिमेंट पे? 5 है ना? 5 है। ठीक है, तो क्या वो छोटा है उससे 5 से? तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, नो। ये भी कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो एल्स में चली जाएंगे, तो आर उठ के कहाँ जाएगा? 0 पे। डन। अब इफ एल्स इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, ये तो क्लियर है ना बात? ठीक है, क्लियर है। अब वापस से मिड चेक हाँ। करते हैं। मिड की वैल्यू, अब नहीं, मिड की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 0 प्लस आ रहा है यहाँ पे 0 प्लस 3/2 दैट इज 1। नए मिड की वैल्यू आई है 0 प्लस 1, और ए ऑफ 1 पे क्या रखा है? ए ऑफ 1 पे रखा है 7, ये तो आई गया 7 इक्वल टू 7, वो क्या प्रिंट। थोड़े और एग्जांपल से लेके चल लेते हैं। कोड करवा दिया मैंने, सब हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सिर्फ ऑफ लोग है ना, क्योंकि एक ही बार एरे पूरी वो हो रही है, क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स हो रही है, और हमेशा क्या बोलते हैं ट्री भी इसका वैसे बनेगा जैसे बाइंडू सेक्शन बनाया था। 3 केस पॉसिबल है, तो अभी ये वाला करा था 6 से कराया था, ये वाला आएगा 6, 7, 8। ठीक है, तो एक ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 और 1। इस बार भी की 7 ही रखते हैं। अब चेक करना शुरू करते हैं। एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, मिड कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। कौन बताएगा मिड? बोलना कोई फटाफट। नव्या, मिड कितना आ रहा है? हेलो? 4। और मिड पे वैल्यू जो है वो है 6, क्या वो इक्वल टू 7 है? फॉल्स नहीं है जी। ओके, अब वापस से जाते हैं हम अपना देखने की है मेरा 7, क्या 7 छोटा है जो लास्ट में वैल्यू रखी है 2। ठीक है, ए ऑफ मिड पे क्या आया मेरा? ए ऑफ मिड पे की तो नहीं है, ए ऑफ मिड पे क्या है? 4 पे 6। ए ऑफ मिड पे 4 पे 6। ए ऑफ मिड क्या छोटा है 2 से? ए ऑफ एल पे 2 रखा है,
नहीं फॉल्स। ठीक है, तो मतलब उसे पता लग गया फिर ये वाली जगह ये चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग है, उसे ये पता लग गया इस चीज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 0 कह रहा हूँ, ए की क्या है 7 है, क्या 7 बड़ी है किससे 6 से? हाँ। क्या 7 छोटा है राइट मोस्ट एलिमेंट से? नहीं। जब फॉल्स हो गया तो फिर आप अंदर क्यों जा रहे हैं? कहाँ पे कहाँ हुआ फॉल्स? ये फॉल्स कहाँ हुआ? ये ऑफ मिड क्या था? 6 था। और ये ऑफ एल क्या था? 2 था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आज मैं भी ना, तो 6 लेस देन 2 हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा? अब हमने हमेशा बात करी थी कि वो ये चीज़ क्या चेक कर रही है, ये चीज़ हमेशा राइट साइड इंक्रीजिंग है, ये चेक कर रही है। और ये चीज़ हमेशा क्या चेक कर रही है कि लेफ्ट साइड चीज़ इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें वापस से क्या पता लग रहा है कि देखो क्या बोलते हैं, ये हमेशा क्या चेक करती है, राइट साइड इंक्रीजिंग है या नहीं। तो इस बार फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि राइट साइड इंक्रीजिंग नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में हम नहीं जा पाए। ठीक है, क्लियर? तो हम यहाँ से पता लगा राइट साइड इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि हम इसमें नहीं घुस पाए। तो अब इसमें घुसेंगे, अब इसमें देखते हैं कि क्या है हमारा 7 है, क्या वो छोटा है किससे? मिड पे क्या आया था, सॉरी कि क्या है 7 किस मिड पे क्या थी वैल्यू, कौन बताएगा? 6 थी। क्या वो छोटा है 6 से? तो यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो एल्स में एल इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, तो एल उठ के कहाँ से कहाँ आ गया? एल उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, ये नया एल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी एक आगे जाएगा ना मिड से, यहाँ आ गया है 5 + 8/2। नए मिड की वैल्यू क्या हुई? 13/2 इज 6। ठीक है, मिड आया 6 यानी कि 8। अब नया मिड आया 8। अब 8 को चेक करते हैं कि क्या a ऑफ 8 छोटा है a ऑफ l से? क्या वो 7 से छोटा है? नहीं। नीचे गिर जाते हैं। क्या की हमारी 7 क्या छोटी 8 से? हाँ। और क्या बड़ी है अपने आप से ही, 7 से बड़ी या इक्वल है ना? तो यहाँ पे राइट क्या हो गया फिर? राइट मिड -1 हो गया, राइट भी 7 ही हो जाएगा इस उसमें। तो इसमें आर वापिस से उठ के कहाँ चला गया? यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा सीधा। मिड ये हमारा नया मिड था, इसको मिड लिख देता हूँ मैं। 6 आया था ना, 13/2 6 आएगा। तो अब आर उठ के वापस ही यहीं आ जाएगा, एल पी आ जाएगा और वो जगह 7। और वो यहाँ पे चेकिंग होगी जब इफ 7 = की 7। ये भी हो गया केस क्लियर। आई गेस सारे हम हर चीज वो कर चुके हैं, बस अब कोड करा दूं। कोई दिक्कत किसी को? कर दूं कोड में कर लूंगा। क्या नहीं, क्या नहीं, मैं किसको लिस्ट नहीं आया कर दूं? समझ? मुस्कान को? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। भाई रुक जा साहिल 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। ना पहले बाइनरी सर्च वाला उठा लेते हैं, इटरेटिव वाला था ना। इसमें सब ठीक है। यहाँ पे स्कोप कर देते हैं 0 और h की जगह h को r ही समझ लेना, भी मैं चेंज नहीं कर रहा। n-1 कर देते हैं इसको। ठीक है, हमारी एरे हो जाएगी। स्टार्टिंग एरे क्या ली थी हमने, याद हो किसी को? ली थी 6, 7, 8, 9 तो था ही नहीं, 0, 1, 2, साइज 15 नहीं है। अब साइज हो गया हमारा 9 एलिमेंट्स। छः 7 8 0 1 2 3 4 5।
सब ठीक है। बाइनरी सर्च की जगह यहाँ पे क्या कर देते, बस चीज़ को बिन सर्च ही रहने दो, अपने आप चेंज कर लेना। while l is less than equal to h into, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू करा था। तो यहाँ पे क्या चेकिंग शुरू करी थी, यहाँ पे मिड चेक करना है। अब वो छोटा है a of l से, और अगर ऐसा है करना क्या है, if e is greater than या equal to a of mid and साइल है, ये साइल यहीं पे हूँ। वेरी गुड, ये ना बात, तो एक दो एरर आ जाएगी ना, फिर मतलब तुम ही बताओगे। चीज़ को कॉपी कर लेते हैं आप, पहले एल्स बना लेते आर को एच ही कर दो, हैं। क्या हाँ कर जितने भी आ रहे हैं एच। सॉरी सॉरी सॉरी, सब जगह तो ऐसी है ना। इसको एसिडी से उठाते हैं, कंट्रोल, इसका साइन रिवर्स मार दो, इसको बड़ा कर दो, यहाँ पे एल कर दो, यहाँ पे क्या करना, ये रिवर्स करना, तो उसको आर इक्वल टू मिड -1 करना। तो हम दोनों चीज़ केस के लिए चेक कर रहे थे ना, तो मैं दोनों केस करवा दिए, ठीक है। तो एल हो जाएगा +1, डन। रन, प्रॉब्लम कहाँ दिखा रहा है, एंटर डिसाइड की हम 7 सर्च मार रहे थे बार बार, तो इंडेक्स 2 पे आ रहा है, ठीक है, सही है। उसके बाद 5 सर्च मारते हैं उधर वाले एलिमेंट, इंडेक्स 9 पे आ रहा है, लास्ट में रखा था हमने। इंडेक्स 9 पे क्यों आ रहा है, कि +1 कर रखा है क्या हमने, रिटर्न विड +1 कर रखा होगा आई गेस। हाँ, इसको हटा दो। और कुछ ऐसा बाहर मारते हैं, नो, तो 0 और इंडेक्स, इसको भी चेंज करके -1 कर दो यहाँ पे, रिटर्न -1। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम्हें वो प्रिंट कराना है कि एलिमेंट नॉट फाउंड, तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देना, ठीक है, क्लियर। बाइनरी सर्च उसमें लगाना, इफ कंडीशन में, समझ रहे हो, करके दिखाऊं क्या, कर लेंगे। कर लोगे। आज का कोड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे और हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। खैर, आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। आ गया सबको क्लियर समझ? क्लियर।